ऋषि कुमार किंदम के श्राप से पांडु को वैराग्य। जन्मजय ने पूछा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंस्र पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसे क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मों के मनुष्यों को दंड दे। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूं। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम है, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आपको यह बात जब मालूम नहीं थी। परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त है। इसीलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपना प्राण छोड़ दिया। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सप्तनिक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर ना तो किसी की हंसी करूंगा और ना किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाह को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की। न जीवन से प्रेम करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वह सभी काल से सीमित है। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा? सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगते हैं और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करते हैं, वह तो कुत्ते के मार्ग पर चल रहे हैं। इस प्रकार सोच विचार करके पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपनी पति की बात सुनकर और उनसे वनवास का निश्चय जानकर कहा, अरे पुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगे
और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगे। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम ही रहूं। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृगार्चम और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुष्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा। महात्माओं के दर्शन करूंगा। किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम की कठोर से कठोर विधियों को मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों को अच्छे अच्छे गहन उतार कर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दो कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गया। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसू बहने लगे। वे सारे धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कभी भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वे केवल कंद, मूल, फल खाकर रह जाते। ऊंची नीची जमीन पर सो लेते। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा से ध्यान रखते। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय अमावस्या तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान है। नदियों के कगार है। बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है। वृक्ष नहीं है। हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते। पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते। केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि, महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितृ एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूं, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन,
हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिएगा। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के श्राप से कारण वे स्त्री सहवास नहीं कर सकते। अब महर्षि गण वहां से चले गए। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्म पत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोक्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझसे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम करवाया था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि की सेवा की थी। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वे चाहे अथवा ना चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है। उनसे जो संतान होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की और कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती बेटा, मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए धर्मराज। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ हुआ और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और ये तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तभी पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मजय, भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही है। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का ध्यान हो सकता। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के समान एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सूर्योदय का सेवक तथा शत्रुओं का संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र देता हूं। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कात्रवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रश्न किया था वैसे ही यह तुम्हें प्रश्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करेगा। 3 अश्वमेध यज्ञ कराएगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक
सुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रमवासी और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद उत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री को अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं। वो काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उस समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव का जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुणों में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, यह एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पुत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वही निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी, सारे वन वृक्ष पुष्पों से लदे रहे थे। उनकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। दैववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हो गए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था, ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करना। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ सती होकर मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होंगी। मैं अब युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इनके लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ ही अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और पितलोक और पतिलोक सिधारी। हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण लेने आए थे। उन्होंने अपने नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित यह है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को लेकर चलकर वहां पहुंचा दे। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की।
थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुंचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आए। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई थी। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहलिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया। कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके शतशृंग पर रहने लगे थे। वेद ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म, वृद्धि, वेद अध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती। परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। यह है दोनों के शरीर की अस्थियां और यह है उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें। साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्धान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, संग सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पूर्ववासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बंधावकों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणों में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर से लौट आए।